अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध मौत हो गई। उनका शव प्रयागराज के उनके बाघंबरी मठ में ही फंदे से लटका मिला। उनकी मौत को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा में उनके शिष्य आनंद गिरी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी वजह बाघंबरी गद्दी के 300 साल पुरानी वसीयत है, जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विवाद गहरा गया था। आनंद ने नरेंद्र पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का आरोप भी लगाया था। आखिर अखाड़े होते क्या हैं? इनकी परंपरा और इतिहास क्या है? इनमें एंट्री कैसे होती है? आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे। इन अखाड़ों का गठन हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया था। उस दौर में वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपरा संकट में थी, क्योंकि बौद्ध धर्म तेजी से भारत में फैल रहा था और बौद्ध धर्म में यज्ञ और वैदिक परंपराओं का निषेध था। मूलतः धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक सेना की तर्ज पर ही अखाड़ों को तैयार किया गया था, जिसमें उन्हें योग आध्यात्म के साथ शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी। आज तक वही अखाड़े बने हुए हैं। नासिक कुंभ को छोड़कर बाकी कुंभ मेलों में सभी अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं। नासिक के कुंभ में वैष्णव अखाड़े और शैव अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं। यह व्यवस्था पेशवा के दौर में कायम की गई, जो सन 1772 से चली आ रही है। अखाड़ों की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य ने इन 10 अखाड़ों की व्यवस्था 4 शंकराचार्य पीठों के अधीन की है। इन अखाड़ों की कमान शंकराचार्यों के पास होती है। अखाड़ों की व्यवस्था के लिए कमेटी के चुनाव होते हैं, लेकिन अखाड़ा प्रमुख का पद अलग होता है, जो अखाड़ों की अगुवाई करता है। 10 शैव अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर पद सबसे बड़ा होता है। ये अखाड़े के प्रमुख आचार्य होते हैं, जिनके मार्गदर्शन में अखाड़े काम करते हैं। महंत और महामंडलेश्वर स्तर के संतों के अखाड़े में एंट्री इन्हीं की अनुमति से होती है और ये ही उनके आचार्य माने जाते हैं। वहीं वैष्णव अखाड़ों में अड़ि महंत पद सबसे बड़ा होता है। इसमें महामंडलेश्वर जैसे पदों के समतुल्य श्री महंत पद होता है। इन सभी श्री महंतों के आचार्य को अड़ि महंत कहा जाता है, जो अखाड़े का संचालन करते हैं। परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का नाम निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा है। शाही सवारी, हाथी घोड़े की सजावट, घंटा नाद, नागा अखाड़ों के करतब और तलवार और बंदूक का खुले आम प्रदर्शन यह अखाड़ों की पहचान है। यह साधुओं का वह दल है जो शस्त्र विद्या में पारंगत होता है। अखाड़ों से जुड़े संतों के मुताबिक जो शास्त्र से नहीं मानते, उन्हें शस्त्र से मनाने के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ है। इन अखाड़ों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया था। शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता गया। अखाड़ा यूं तो कुश्ती से जुड़ा हुआ शब्द है, मगर जहां भी दांव पेच की गुंजाइश होती है, वहां इसका प्रयोग भी होता है। पहले आश्रमों के अखाड़ों को बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था, साधुओं के जत्थे में पीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ है। हालांकि कुछ ग्रंथों के मुताबिक अलग शब्द से ही अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जबकि धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अक्खड़ स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा का नाम दिया गया है। कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग नियम और कानून से संचालित होते हैं। यहाँ जुर्म करने वाले साधुओं को अखाड़ा परिषद सजा देती है। छोटी चूक के दोषी साधु को अखाड़े के कोतवाल के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकी लगाने के लिए भेजा जाता है। डुबकी के बाद वह भीगे कपड़े में देवस्थान पर आकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। फिर पुजारी पूजा स्थल पर रखा प्रसाद देकर उसे दोष मुक्त करते हैं। विवाह, हत्या, दुष्कर्म जैसे मामलों में उसे अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है।
अखाड़े से निकल जाने के बाद ही इन पर भारतीय संविधान में वर्णित कानून लागू होता है। अगर अखाड़े के दो सदस्य आपस में लड़े भिड़े, कोई नागा साधु विवाह कर ले या दुष्कर्म का दोषी हो, छावनी के भीतर से किसी का सामान चोरी करते हुए पकड़े जाने, देवस्थान को अपवित्र करें या वर्जित स्थान पर प्रवेश, कोई साधु किसी यात्री यजमान से अभद्र व्यवहार करे, अखाड़े के मंच पर कोई अपात्र चढ़ जाए तो उसे अखाड़े की अदालत सजा देती है। अखाड़ों के कानून को मानने की शपथ नागा बनने की प्रक्रिया के दौरान दिलाई जाती है। अखाड़े का जो सदस्य इस कानून का पालन नहीं करता उसे भी निष्कासित कर दिया जाता है। अखाड़ों में साधुओं की एंट्री आसान नहीं होती है। शैव परंपरा में नागा साधु बनने के लिए अखाड़े को काफी समय देना होता है। इसके लिए अखाड़ों की अपनी अलग व्यवस्था है। अखाड़े में आते ही किसी को भी दीक्षा नहीं दी जाती है। अगर कोई साधु बनना चाहता है तो उसे कुछ समय अखाड़े में रहकर अपनी सेवाएं देनी होती है। साधुओं के साथ रहकर उनकी सेवा करनी होती है और इसी दौरान अपने गुरु को चुनना होता है। सेवा का समय 6 महीने से लेकर 6 साल तक भी हो सकता है। इस दौरान अखाड़ा उस व्यक्ति का इतिहास और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच भी करता है, उसके चरित्र के बारे में पता लगाता है, फिर किसी कुंभ मेले में उसे दीक्षा दी जाती है। इसके लिए व्यक्ति को अपने सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ता है, खुद का पिंडदान करना होता है। करीब 36 से 48 घंटे की दीक्षा प्रक्रिया के बाद उसे नए नाम के साथ अखाड़े में एंट्री दी जाती है। अखाड़े के साधु संतों के मुताबिक अखाड़े लोकतंत्र से ही चलते हैं। जूना अखाड़े में 6 साल में चुनाव होते हैं, कमेटी बदल दी जाती है, हर बार नए को चुनते हैं। यह इसलिए ताकि सभी को नेतृत्व का मौका मिले, सभी संतों में भी अच्छी नेतृत्व क्षमता आए। कुछ अखाड़ों में बाकायदा चुनाव प्रक्रिया होती है, जरूरत पर वोटिंग भी होती है। अच्छा काम करने वालों को दोबारा चुना जाता है, नहीं करने पर बदल दिया जाता है। कुछ अखाड़े ऐसे भी हैं जहां चुनाव नहीं होता है। इसी तरह अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित 16 लोगों की कमेटी चुनी जाती है। इसे कैबिनेट कहते हैं। कमेटी की समय समय पर बैठक होती है। आपात बैठक का भी प्रावधान है। सिंहस्थ या कुंभ में जब भी धर्म ध्वज की स्थापना होती है, कमेटी स्वतः भंग हो जाती है। सारे अधिकार 2 प्रधान के पास आ जाते हैं। यह मिलकर पूरे सिंहस्थ या कुंभ की व्यवस्था संभालते हैं। कुंभ सिंहस्थ के बाद कमेटी वापस अस्तित्व में आ जाती है। जूना अखाड़ा में 3 और 6 साल में चुनाव होता है। 3 साल में कार्यकारिणी न्याय से जुड़े साधुओं का, 6 साल में अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष का चुनाव होता है। पंचायती निरंजनी अखाड़ा में पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ, इलाहाबाद में 6-6 साल में नई कमेटी चुनते हैं। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में 5 साल में पंच परमेश्वर चुनते हैं। पंचदशनामी आह्वान अखाड़ा में 3 साल में रमता पंच, बाकी 6 साल में चुनाव होता है। पंचायती आनंद अखाड़ा में 6 साल में चुनाव होते हैं। पंच अग्नि अखाड़ा में 3 साल में चुनाव होता है। पंच रामानंदी निर्मोही अणि अखाड़ा में 6 साल में चुनाव होता है। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा में पंच व्यवस्था नहीं है। 4 महंत होते हैं जो आजीवन रहते हैं, रिटायर नहीं होते हैं। पंचायती उदासीन नया अखाड़ा में एक बार बने तो आजीवन रहते हैं। पंचायती निर्मल अखाड़ा में चुनाव नहीं होते, अस्थायी चुनते हैं। पंच दिगंबर अण अखाड़ा में चुनाव नहीं होते हैं, एक बार चुनते हैं, उन्हें असमर्थता विरोध होने पर पंच हटाते हैं। पंच रामानंदी निर्वाणी अण अखाड़ा में एक बार चुने जाने पर आजीवन या जब तक असमर्थ न हो जाएं तब तक उस पद पर बने रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।